वहाब वॉइस के मुअज़्ज़िज़ सामाईन अस्सलामु अलैकुम। कौम आद के बहुत से लोग लंबे कद के थे। नाफरमान कौम हमेशा अंबिया अलैहिस्सलाम से सनद मांगती है कि आप अपनी तस्दीक के लिए कोई सबूत दें, लेकिन उनके दिलों पर ऐसा पर्दा होता है कि सदाकत के बावजूद उन पर कोई सच्चाई नजर नहीं आती। चुनाचे अल्लाह ने जब कौम आद पर कहत नाजिल फरमाया तो उस वक्त 70 कबाइल में से सिर्फ 17 अफराद ईमान लाए थे, बाकी सब काफिर थे। उन काफिरों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कहा कि अगर तुम हमें अजाब इलाही से डराते हो तो हमें भी दिखाओ, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह, मुझे काफिरों के जुल्म से बचा, मेरे पास इनसे लड़ने की ताकत नहीं है। कौम आद के सरदार का नाम आद था। वो लोग इस कदर ताकतवर थे कि अगर पत्थर पर पांव मारते तो जानों तक जमीन में घुस जाते। उनको अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था। वो समझते थे कि हमारे मुकाबले में कोई ताकतवर नहीं है। अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि ए हूद अलैहिस्सलाम, तू अपने ईमानदारों की तादाद पहाड़ पर ले जा। आपने ऐसा ही किया और कहा, ए कौम, तुमको हवा हलाक करेगी, तुम पर अजाब इलाही आएगा। वो भले कौन सी ऐसी हवा है जो हम पर गालिब हो सकती है। फिर हुआ कुछ यूं कि 3 बरस तक बारिश की एक बूंद तक ना पड़ी, यहाँ तक कि कहत हो गया। हूद अलैहिस्सलाम ने फिर कौम के गुनाह बख्शवाने के लिए नसीहत फरमाई, लेकिन काफिरों ने एक ना मानी। कौम आद में से 6 आदमी मक्के में अपनी तलब करने गए। उनमें से 2 आदमी मुसलमान थे, लेकिन वो अपना दीन छुपाए हुए थे। उनका नाम मजीद और तीम था और उनके सरदार का नाम कीतल था। उनके साथ 70,000 आदमी भी थे। मजीद ने कहा, जब तक हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाओगे तब तक बारिश का होना नामुमकिन है। लेकिन उन सब ने इनको बातिल कहा। तब उन दोनों ने खुदा ताला से दुआ मांगी, ए अल्लाह, वो लोग तेरी रहमत के कायल नहीं, तू हमारी हाजतें रवा कर। बारगाहे इलाही से आवाज आई, क्या मांगता है? मजीद ने कहा, ए अल्लाह, मैं क्यामत तक दुनिया में भूखा न रहूं। हुक्म हुआ कि मैंने कबूल किया। तीम ने कहा, ए अल्लाह, मुझे 7 दफा उम्र अता कर ताकि मैं 3000 बरस तक जिंदगानी करूं। अल्लाह ने ये भी बख्शी। कीतल ने कहा, ए अल्लाह, मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे कौम आद के लिए पानी मांगता हूँ। इतने में 3 साथ के अंदर स्याह, सुर्ख और सफेद बादल पैदा हुआ और आवाज आई, इन 3 में से जिसको चाहो इख्तियार करो। कीतल ने सोचा कि स्याह पानी से खाली नहीं होता। बहुक्म इलाही इसके साथ साथ स्याह बादल मंजिल मकसूद को जा पहुंचा। एक रिवायत है कि 7वीं जमीन पर एक हवा है, उसका नाम रिहुल फकीम है। अल्लाह ने उसको 70,000 जंजीरों से बांध रखा है और 70,000 फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। जब कयामत का दिन होगा तो वो हवा छोड़ दी जाएगी। आसमान और पहाड़ गिर पड़ेंगे और रेजा रेजा होकर रूई के गालों की मानिंद उड़ेंगे। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों, वो हवा कौम आद पर छोड़ दो। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह, कितनी हवा छोड़ दें? हुक्म हुआ कि गाय की नाक के अंदाजे से छोड़ दो। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, इससे तो सारा आलम बर्बाद हो जाएगा। तब हुक्म खुदाबंदी हुआ कि सुई के सोराख के बराबर छोड़ दो। जब वो हवा स्याह अबर की मानिद पहाड़ की तरफ निकली तो कौम आद ये देखकर खुश हुई कि ये अबर स्याह हम पर बरसेगा और हमारी खेतियां सरसब्ज और शादाब होंगी। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए कौम, इस हवा में आपकी खुशखबरी नहीं बल्कि तबाही है। 7 लाख काफिर नाफरमान कहने लगे, 3 तरफ से हमारे पहाड़ हैं और एक तरफ हम हैं, हमारे दरमियान में कोई हवा नहीं गुजर सकती। अचानक एक आवाज आई, तमाम मकानात जड़ से उखाड़ फेंके गए और सब बर्बाद हुए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जमीन पर एक खत खींचकर मोमिनों को इसके अंदर कर लिया। अल्लाह अपने खास बंदों की खुद हिफाजत फरमाता है। इसके बाद हूद अलैहिस्सलाम जरहम के पास गए और कहा कि तूने अल्लाह का अजाब देखा? उसने कहा, हाँ देखा। तब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू कह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। वो बोला, जब तक कौम जिंदा ना कर दोगे तब तक मैं तुम पर ईमान ना लाऊंगा। कुफार कौम अजाब इलाही देखकर भी मुनकर ही रहती है। उसी वक्त उसके कदम के नीचे हवा ने आकर उस पलीद को दूर किया और सख्त अजाब ने आकर उस कौम को हलाक कर दिया। उसके 400 बरस के बाद हूद अलैहिस्सलाम ने दुनिया फानी से राहलत फरमाई। नाज़रीन, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।